ताशकंद समझौते में हमारे साथ गलत हुआ, मजबूरी थी, बिल्कुल। पता नहीं क्यों हिंदुस्तान की जनता ने या सरकार ने उस समय मान लिया वो गलत 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 और गलत समझौता था। लेकिन अब मैं पाकिस्तान की बात बताऊं, उसको एक बात समझें कि जब पुतिन चाइना के जी जिनपिंग से मिलने गए थे तो उन्होंने कहा था कि टुडे वी आर एंटरिंग इनटू ए न्यू इरा ऑफ पार्टनरशिप। हम्म। न्यू इरा ऑफ पार्टनरशिप का मतलब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जिसकी वानगी दिखाई दी थी जब ब्रिक्स की मीटिंग कजान में हुई थी रशिया में। उस मीटिंग में ये रियलाइज हुआ कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की फर्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप में इंडिया के बगैर काम नहीं चल सकता। लिहाजा चाइना को कहा गया कि आप तुरंत आप जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसे डाइल्यूट करो। डेपसोंग और डेपचौक का जो बॉर्डर डिस्प्यूट था 24 घंटे पहले उसको डाइल्यूट किया गया। यानी ये बात क्लियर हो गई कि टुमारो इफ देयर इज अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर व्हिच विल चैलेंज द दादागिरी ऑफ डॉलर, तो उसमें रशिया और चाइना के साथ इंडिया का होना आवश्यक है। नाउ वेयर इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान, नंबर वन। एंड नंबर टू इज दिस कि ये वही पाकिस्तान है जिसने युद्ध के दौरान अपने 15 mm मिलिट्री आर्टिलरी शेल, अपने रॉकेट्स, अपने हॉविट्जर ब्रिटेन के रास्ते चोरी छुपे यूक्रेन को भेजे रशिया के खिलाफ। क्या रशिया ऐसे समय में पाकिस्तान की कोई मदद करेगा? प्रश्न ही नहीं उठता। और अगर कोई मदद कोई भी करे, मैं कहता हूँ एनी कंट्री, हमें किसी की मदद की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि उधार की ताकत वक्त पर काम नहीं आती। हमने अपनी तैयारी मुकम्मल की है इस कंट्री को ये बताने की कि जो हो गया तो हो गया, नो फर्दर, नो फर्दर। और दूसरी एक लास्ट बात ये कि पाकिस्तान इतिहास में इतनी कमजोर स्थिति में कभी नहीं रहा। इट इज बिल्कुल। नॉट कि हम केवल बिल्कुल त्यागी हिंदुस्तान सर, आएंगे कहते हैं। आपके पास। फिलहाल हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं और हमारे सहयोगी आदित्य का रुख करना चाहेंगे, जो कि लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं। तमाम जानकारियां वो भी हम तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे में आदित्य, अगर बात की जाए तो बेहद जल्द तमल जो है वो भारत पहुंच जाएगा। इजाफा लगातार भारत की ताकत में हो रहा है और साथ ही साथ बड़ी कामयाबी की बात यह है कि बेहद से ऐसे जेट और जहाज भी हैं जो पूरी तरीके से कुछ हैं जो पूरी तरीके से भारत से ही निर्मित हैं। और ऐसे में ये अपने आप में दर्शाता है कि भारत इस वक्त कितना आगे जो है वो बढ़ चुका है। तादाद बेहद कम है पाकिस्तान के पास और ना के बराबर कुछ जगहों पर पाकिस्तान इस वक्त खड़ा भी है। तो क्या कुछ खासियत आप तमल की बता रहे हैं, किस तरीके से प्रोसेस पूरा भारत में लाने का जो है वो देखा जा रहा है, क्या कुछ बड़े अपडेट है तमल के भारत पहुंचने को लेकर? जी पिंकी, अगर आप देखेंगे तो आईएनएस कमल जो है ये बहुत ही एडवांस्ड एक वॉरशिप है जो रूस भारत को दे रहा है। इसमें गन्स और सेंसर्स भी मौजूद हैं उनमें, उसके सतह पे लगे हुए हैं, जिससे इंडियन नेवी की बहुत ज्यादा जो कैपेबिलिटीज हैं बढ़ जाएंगी। क्योंकि ऑलरेडी हम बता दें कि इंडियन नेवी ने पूरी नेवी भी अलर्ट में है और ऐसे स्टेल्थ जो वॉरशिप्स हैं और ऐसी इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जो अगर पाकिस्तान की जो एंटी सबमरीन टेक्नोलॉजी भी है, इसमें एंटी सबमरीन जो दुश्मन की जो सबमरीन है उसको भी डिस्ट्रॉय करना हो तो इमीडिएटली कर देगी। तो ये सारी इस चीजों में इस आईएनएस कमल में सारी जो आधुनिक टेक्निक्स हैं जो मॉडर्न वॉरफेयर की, उसमें सारे मौजूद है। और ये नेवी, भारतीय नेवी को बहुत बड़ा एक एडेड एडवांटेज मिला है जो ये रूस ने दी है। और अगर हम बात करें एक फाइटर एयरक्राफ्ट की, तो रफेल पहले से ही अलर्ट पे रखे गए हैं। रफेल वो भी जो बालाकोट में भी स्ट्राइक्स हुए थे वो 5th जनरेशन रफेल एयरक्राफ्ट थे। और अभी भी ऐसे कुछ फाइटर एयरक्राफ्ट लाने की बात चल रही है, चाहे अगर वो फ्रांस से माने तो एयर फायर पावर की भी अगर हम बात करें तो बहुत घातक इस समय सिद्ध होगी। बिल्कुल और आदित्य, क्योंकि एक सारी और जो बड़ी एयर खबर पावर सामने है, है। उसका रुख कर लेते हैं, आएंगे आपके पास। फिलहाल बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अरब सागर में भारतीय नौसेना की एक्सरसाइज देखी जा रही है। मिसाइल फायरिंग का अभ्यास करेगी नौसेना। 7 मई को करवार तट पर नौसेना का अभ्यास देखा जाएगा। 7 मई को करवार तट पर नौसेना का अभ्यास देखा जाएगा, यानी कि कल के दिन करवार तट पर नौसेना यहां पर एक्सरसाइज करेगी। और करवार तट पर कल
जो है ताकत नौसेना की देखी जाएगी। भारतीय ताकत नौसेना की कल देखी जाएगी। करवार तट पर लगातार ये अभ्यास का सिलसिला, एक्सरसाइज का सिलसिला जो है वो जोरों पर है। अलग अलग हिस्सों में ये एक्सरसाइज जो है वो की जा रही है और लगातार अपने दमखम का परचम लहरा भी रही है। अब अरब सागर में भारतीय नौसेना की एक्सरसाइज देखी गई। उसके बाद अब कल के दिन करवार तट पर नौसेना का अभ्यास जो है वो देखा जाएगा। आदित्य, 7 मई यानी कि कल के दिन करवार तट पर नौसेना अपना दमखम दिखाएगी। तैयारियां जोरों पर हैं। लगातार अभ्यास का सिलसिला जो है वो पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पर देखा जा रहा है।